गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कैसे फार्मूला तैयार किया जाता है और कैसे इसको हम जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे सॉफ्टवेयर के सहायता से, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के सहायता। सबसे पहले हम कोडिंग सी मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं पहले से। इसके आगे इसमें हम इसका स्टेप में लिख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हैच इंक्लूड लेस देन stdio.h ग्रेटर देन। फिर सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में फिर से हम हैच उसके बाद इंक्लूड हैच इंक्लूड, फिर लेस देन देंगे, लेस देन। फिर इसमें कोनियो CONIO कोनियो, उसके बाद कोनियो के बाद डॉट, फिर h कोनियो डॉट h, फिर यहाँ से ग्रेटर देन देंगे। हो गया। तीसरा स्टेप में वॉइड मेन करते हैं। वॉइड मेन उसके बाद पैरेंथेसिस लेफ़्ट राइट कर दीजिए, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिए फिर क्लोज कर दिए, पैरेंथेसिस हो गया। इसके बाद स्टेप फोर में हम यानी ब्रैसेस यानी मिडिल ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मिडिल ब्रैकेट इसमें भी होगा। मिडिल ब्रैकेट को ओपन कर दिया यानी ब्रेसेस लेफ्ट ऑन कर दिए। इसके बाद अगला में इंटीजर मान लेते हैं हम। इसके आगे इंटीजर चाहे फ्लोट किसी में जा सकते हैं। अब हम क्यूबॉइड के चर्चा करते हैं। तो आगे सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या क्या आएगा, साइड का स्क्वायर आएगा और एरिया निकलेगा। तो देखिए इस सम इसके आगे इंट, अगर पॉइंट में वैल्यू लेना है तो फ्लोट करना होगा और नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू लेना है तो इंट में। मान लेते हैं हम इंट में गए। इसके आगे हम इसको जैसे इंट साइड ए लिख लेते हैं, साइड ए, फिर कॉमा दिए और एरिया ए निकालना है, कैपिटल एरिया ए निकालना है। इसके बाद हम सेमी कॉलन लगा दिए। इसके बाद हो गया। इसके अगले स्टेप में हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में आगे उसका कुछ साइड दिया रहेगा। मान लीजिए ए इक्वल टू दिया रहेगा, मान लीजिए ए इक्वल टू 5 है। सेमी कॉलन लगा देते हैं। ए इक्वल टू 5 है और एरिया ए इक्वल टू है, हम जानते हैं 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख दिए 6 इंटू साइड है ए स्क्वायर का मतलब 2 बार स्टार, फिर से ए हो गया। इसके आगे हम फिर से सेमी कॉलन लगाते हैं। हो गया 6 स्टार ए। इसके बाद स्टेप 8 में आगे इसको डिलीट करते हैं। स्टेप 8 में देखिए प्रिंटफ, यहाँ अपना नाम विक्रम सेव किए थे, इसको अब हटा रहे हैं। अब हम यहाँ से हमको क्या करना है, तो प्रिंटफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो लिखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिए। इसके आगे कोटेशन मार्क लगा दिए। इसके बाद फिर ब्रैकेट ऑफ करके सेमीकोलन लगा दिए। इसके अगले स्टेप में फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे, आगे इंटर किए, चाहे इसी में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए इक्वल टू हम क्या इंटीजर में चले यानी डी में क्या बार, एक 6 है, एक ए है, फिर ए है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तब परसेंटेज डी, फिर से परसेंटेज डी, फिर से परसेंटेज डी, 3 बार हो गया। उसके बाद सेमीकोलन लगा दे, कोटेशन मार्क दे दिए, फिर यहाँ हम कॉमा दे देते हैं, कोटेशन मार्क, उसके बाद कॉमा दे दिए। हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ए निकाल रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके सेमीकोलन लगा दिए। इसके बाद लास्ट 2 स्टेप यानी गेज, यहाँ से हम लास्ट 2 स्टेप में क्या करेंगे, तो इसको आगे हटाते हैं। GET गेज, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट ऑन किए, फिर ऑफ किए, उसके बाद इसको रन करा दीजिए। 2 एरर लिख रहा है, गेज के पास में भी लिख रहा है, तो गेज के पास में, अच्छा गेज में सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, चलिए तो गेज के बगल में हम सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, लगा देते हैं सेमीकोलन। और कहाँ गलती किए हैं, इसमें सब ठीक है। अच्छा ए के पास में भी शायद से, अच्छा आगे इसको ओके करते हैं, इसको आगे रन कराते हैं। एक नहीं देखें कहाँ, एक एरर है, क्यूब ए इक्वल टू परसेंटेज डी, इसमें सेमीकोलन छोड़े हैं। अच्छा अभी हम वही कर रहे थे, सेमीकोलन लगा दिया और इसको रन करा दिया। अब देखिए 150 माइनस इतना आ रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। अच्छा हाँ ठीक है, 6a² 50 और 25 तक 150, ठीक है, यहाँ रन करा दिए। आ गया 150, लेकिन माइनस में इसका लिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए परसेंटेज डी, इसको इस पे हटा कर दीजिए। फिर यहाँ आ रहा है, इसको सभी ठीक है, गेज ठीक है। एक 150 माइनस ये इससे क्यों आ रहा है, इसका वैल्यू बदल के देखते हैं। मान लीजिए 6 कर दिए, 6 216 आएगा, 216 586 229 56। अच्छा इसके बीच का दे रहा है, इसको हटा देंगे, इतना हो गया तो यहाँ से निकल गया। उसी प्रकार मान लिया जाए आपको निकालना क्या है, मान लिया जाए आपको निकालना है जैसे साइड दिया गया है 20 और कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते 36 दूना 6a², तो कितना था
24, तो 20 20 4 सगुने 6, 24 आ गया। इसके आगे हम देखते हैं सेमीकोलन के बाद यहाँ कॉमा भी लगाए किए हैं, ठीक है। सेमीकोलन लग गया। टोटल सरफेस एरिया की प्रिंटर। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम फिर से, अब मान लिया टोटल सरफेस एरिया निकल गया क्यूब का। अब क्यूबॉइड हमको निकालना है। देखिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमको मान लिया एरिया 4 वाल निकालेंगे। तो 4 वाल का क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a² यानी 4 × a। अब इसके आगे देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। टोटल सरफेस नहीं, यहाँ हो जाएगा आपको द एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल। इसको रन करा दीजिए तो आ गया 1600। 40 जब साइड रहेगा तो 1600 आ गया। 20 20 ये 400 गुना 4, 1600 आ गया। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए आपको यहाँ से वैल्यू इसको बदल देने का मन है, 2 ये रहने देना है, तो 4 चौका 16 आ जाएगा, सिर्फ 16 आ गया। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है। द एरिया ऑफ 4 वाल ए = इतना इतना आ रहा है। इसमें हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट देख लेने दीजिए। प्लॉट ए ठीक है, ए का वैल्यू ठीक है, 4a ठीक है, प्रिंट द एरिया ऑफ 4 वाल ए = परसेंटेज डी ए, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं एरिया ऑफ 4 वाल हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब होता है, यानी a × a होता है। तो यहाँ भी हम a कर दिए और यहाँ लिख दीजिए यहाँ a के जगह पर v कर दीजिए। द वॉल्यूम भी, इसके आगे ये भी है आपका भी निकल रहा है। प्रिंटेड यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलेगा, यहाँ भी कर दीजिए, रन करा दीजिए। आ गया 8। जब 2 साइड रहेगा तो 8 निकल गया। इसी के आगे हम देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम वॉल्यूम क्यूब देख लिए। इसी में अगर हम साइड यहाँ से हम बदल दें, इसको हम फ्लॉट में भी जा सकते हैं। रुक जाइए, इसको अगर हम फ्लॉट में पॉइंट में आपको लेने के विचार होगा, FLO फ्लॉट में आकर और यहाँ परसेंटेज डी के जगह पर हम क्या कर दिए, FF कर दिए, परसेंटेज F, परसेंटेज F, फिर से परसेंटेज F, परसेंटेज FF हो गया। इसके आगे हम यहाँ से हम कॉमा लगा दिए, पर कॉमा नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद साइड मान लिया जाए ए बदल रहे हैं, 5 कर दिए, इसको रन करा दिए, 125 आ गया। 125 द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 125। इसी प्रकार अब मान लिया जाए हमको मन है कि नहीं भाई साइड है इतना, अब इसको साइड के बदल देना है, 10 कर देना।
तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आएगा। देखिए 1000 आ गया, 1000.000 यानी फ्लॉट में इसलिए 00। अगर मान लिया जाए आपको यहाँ से हम 20 कर दे तो 120 हो गया। अच्छा चलिए 120 के हो जाएगा, बराबर यहीं 144 512। देखिए यहाँ से आ गया 1728, 3 को 0। इस प्रकार वॉल्यूम निकल गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब हमको मान लिया जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो यहाँ क्या क्या निकालना होगा, ए हटा देते हैं। हमको इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़े, एल पड़ेगा, यानी 4 स्टेप सेम रहेगा, फिर लास्ट के 2 स्टेप सेम, बीच में यही हम बदलते हैं। एल रहेगा, कॉमा दिए, फिर बी रहेगा, फिर एच रहेगा, कॉमा दिए, और फिर वॉल्यूम भी रहेगा। अब यहाँ एल आएगा, एल इक्वल टू मान लिया जाए 5 है, एल इक्वल टू 5। फिर मान लेते हैं बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4, सेमी कॉलन लगा दिए। फिर एच इक्वल टू ले रहे हैं, एच इक्वल टू 5, चाहे 5 नहीं 3 कर देते हैं, 3। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम भी बराबर L इंटू बी इंटू एच हो गया। यहाँ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब के जगह पर क्यूबॉइड कर देते हैं। सब कुछ सेम है, लास्ट 11 और 12 स्टेप भी सेम है। इसको रन करा दीजिए। एक एरर, एच इक्वल टू 3 के बगल में हम सेमी कॉलन नहीं लगाएं, लगा दीजिए। यहाँ दिखाएगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं। एच इक्वल टू 3, इसके आगे सेमी कॉलन लगा दीजिए, रन करा दीजिए। आ गया 60, LVH 5 का 20 दिया है 60। अगर मान लिया जाए आपका L का वैल्यू चाहे B का वैल्यू हम बदल रहे हैं, देखिए यहाँ से L का वैल्यू हम यहाँ से बड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं। मान ली L का वैल्यू हम 40 लिए तो 4 चौका 16, 16 3 480 आ जाएगा। देखिए आ गया 480। अगर मान लिया जाए आप B का वैल्यू बदल रहे हैं, मान लिया जाए 30 कर दिए तो 40 दिया 112 दिए 3600 आ जाएगा। देखिए आ गया। उसी प्रकार अगर HO के वैल्यू मान लिया जाए आपको बदलना है, कर दीजिए 20, रन करा दीजिए, आ गया 24,000। इस प्रकार आप हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं क्यूब के बारे में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिए, एरिया ऑफ 4 वॉल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बार देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में स्वैपिंग देखेंगे। आज के वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय